केजरीवाल। अभी हम लोग उनके साथ चलेंगे। राम मनोज जी से निवेदन करेगा, राम मनोज जी अजय भारद्वाज जी से निवेदन करेगा। हमारे मुकेश भाई साहब है, 4 दिन पहले तक यहाँ पर मैं प्रत्याशी बन के आ रहा था और आज यहाँ पे विधायक बन के आया हूँ। कि आम आदमी पार्टी का जो नुकसान जो हुआ है, वो नुकसान आज आपको कहीं ना कहीं मैं लिख के दे सकता हूँ। 6 महीने के अंदर आपको महसूस होने लग जाएगा। देख लेना, आज आई थी बिजली 2 घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए बिजली चली गई, जो आज तक कभी नहीं गई, वो बिजली का जाना शुरू हो गया। ये आ गई 8 मार्च को दिल्ली की हर महिला के खाते में 2,500 पहुंचेंगे। सिलेंडर 500 रुपए का होगा। लंबा फर्रा बना के दे दिया है। वो सारे लंबे काम कर होंगे। वो सारे अब आपको पता है, आपके बिजली के बिल आने वाले हैं बहुत लंबे चौड़े, पानी के बिल आने वाले हैं, क्योंकि पानी टैंकरों से मिलता है। पता नहीं कौन से बिल भेजे जाएंगे आपके यहाँ पे, तो बात का जवाब मांगेंगे। 8 मार्च का हम भी इंतजार कर रहे हैं। अगर 8 मार्च को आपके खातों में 2,500 भाजपा ने नहीं भेजे तो 9 तारीख को विधानसभा में भेजेंगे। आज ये संघर्ष करेंगे और हमारे लोगों की जो समस्या है बीच में हमारे उसको हल करेंगे। और हमारे भाई हमारे बीच में रहता है, हमारे क्या चाहिए कलेक्टर में अपना कानूनी जो है युवा देता है, जो कि हम लोग उनके साथ संबंधन यहाँ पे चलेंगे। सभी बुजुर्गों को, माताओं बहनों को, भाइयों को बहुत बहुत नमस्कार। मेरे जोरदार नारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, भाई रतन, भाई रतन। बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज के ना साउंड खराब आ रही है। साउंड आवाज बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ संजय पांडे जी का, अजय भारद्वाज जी का, उदयन यादव जी का, राजेंद्र यादव जी का, अतीत भाई का, और जिनका भी नाम में भूलो, सुनील झा जी हैं जो कर्मठ यहाँ पे लगे रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सभी आए लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके दिल से धन्यवाद करते हैं कि आपने इतनी भारी मात्रा में वोट डाला और एक ऐसी सरकार का सामना करते हुए इतने ज्यादा वोटों को भाई परेश रतन जी को जिताया, जिसने दारू की यहाँ पे बौछार कर दी। आपने अपने पतियों को, भाइयों को रोका, दारू मुफ्तियों भी पहले वोट डाल के आए। हमारी गलियों सड़कें और पानी का कौन काम करेगा? वो तो चले गए पुराने वाले विधायक, उन्होंने कुछ नहीं किया यहाँ पे। अब हम यही अपने युवा विधायक जी से यही कामना करते हैं कि यहाँ पे जो भी सड़क का काम है, पानी का काम है, बिजली का काम है, स्ट्रीट लाइटों का काम हो, वो जैसे इन्होंने आपसे वायदा किया है वैसे ही वो निभाएंगे। अपने किए हुए वायदे पे खरा उतरेंगे और हम कितन पार्षद और विधायक मिलकर काम करेंगे और यहाँ की जनता की जो सहूलियत दे सकते हैं हम आपके लिए। और आपने अपना काम कर दिया 8 तारीख को, अब हमारा काम यहाँ से शुरू होता है और हम यहाँ पे अपने पूरे काम कराएंगे और आपसे सजेशन भी लेंगे, आपसे सलाह भी करेंगे यहाँ पे, और अपनी कॉलोनी को सुंदर, स्वच्छ और पानी सभी चीजों का काम करके यहाँ पे बच्चों की शिक्षा के लिए काम करेंगे। और जैसे भी हमारा जो भी हमारा काम बनता है उसको थोड़े दिल और उससे निभाएंगे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और प्रवेश रतन जी को आग्रह करता हूँ कि वो अपने विचार रखेंगे और
एक बार जोरदार ताली बजा दो भाइयों बहनों से। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल। सबसे पहले आप सबको तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और जितनी मेरी माताएं बहनें बैठी हैं, बुजुर्ग बैठे हुए हैं, उन सबके पैर छूकर चरण स्पर्श करता हूं कि मुझे आज सौभाग्य, देखिए सौभाग्यशाली हूँ कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया, वो अवसर दिया। और कल तक मैं यहाँ पर कहते हैं 3 दिन 4 दिन पहले तक यहाँ पर मैं प्रत्याशी बन के आ रहा था और आज यहाँ पर विधायक बन के आया हूँ। हमारे साथ में उपस्थित दीपांकर जी और पार्टी के सभी अजय जी ने कार्यक्रम किया। सबसे पहले अजय जी आपके लिए, दादा जी आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और किसके साथ में किया है? सुनील भाजी ने किया है आपके और आप सब लोगों के लिए, संजय पांडे जी बैठे हुए हैं, दीपक जी बैठे हुए हैं, सभी लोगों के लिए तहे दिल से धन्यवाद, आभार। और पार्टी के जो भी वरिष्ठ कार्यकर्ता सभी लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखिए ये चुनाव हम जीते हैं और ऐसी स्थिति में जीते हैं कि जिस टाइम दिल्ली के अंदर बीजेपी, आप देखिए क्या हालात, यानी कि मुझे वो वक्त याद है, बिना परमिशन के गाड़ियां चल रही हैं, मैं कंप्लेन कर रहा हूँ फिर भी कुछ नहीं हो रहा, चले जा रही हैं, हर चीज के लिए कंप्लेन कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा। लाइव अपनी वीडियो बनवा रहा हूँ, चीजें पकड़ रहे हैं, लिफाफे पकड़ रहे हैं, सब कुछ पकड़ रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा। और मतलब उस लेवल तक चला गया जिस लेवल पे कैंडिडेट हार के बैठ जाता है कि अब सिर्फ कुछ नहीं हो सकता यहाँ पर। मगर उसके बाद भी मैं लगाया और मैंने एक ही चीज कही कि मेरे साथ ईश्वर और पटेल नगर की जनता है, अब यही जवाब देगी। और ये मैं भी देखना चाहता था कि मैं भगवान को इतना मानता हूँ, मैंने भी ईश्वर से एक चीज कही थी, मैं सही हूँ और सच्चा हूँ। आप लोगों के बीच में भी शायद याद होगा, मैं बोल कर गया था बीच में, याद है जब सारी महिलाएं बैठी थी, मैंने कहा था अगर मैं सही हूँ और सच्चा हूँ, एक सबसे बड़े, देखिए 2 मंत्रियों के सामने चुनाव लड़ रहा था, एक सामने लड़ रही थी केंद्रीय मंत्री कृष्णा तीरथ मंत्री रही, एक दिल्ली के मिनिस्टर रहे राजकुमार आनंद, इन दोनों से आगे चुनाव लड़ रहा था, साधारण से रह गया और वो चुनाव जीता। और मैंने याद होगा अपने भाषणों में ज्यादातर कहता था और बताता था कि ये चुनाव पैसे का नहीं चेहरे का होगा और देश के अंदर बड़े बड़े पैसे वाले चुनाव हारे हैं। और जब मैं ये सब सुनाता हूं तो मैंने कहा था ये उदाहरण पटेल नगर से भी होगा और वो उदाहरण पटेल नगर बन गया। आज पता फिर दिल्ली में क्या सन्नाटा है कि दिल्ली में बीजेपी सारी सीटें जीती, मगर पटेल नगर में सबसे ज्यादा आंधी तूफान की तरह पैसा बहाया गया, पानी बना दिया पैसे को, समुद्र में पानी की तरह पैसा चल रहा है, मगर बीजेपी जीती कैसे? अब ना जीतने का कारण क्या था? ना जीतने का कारण था पिछले 5 साल में ना किए गए काम। जनता को काम से मतलब है, वो काम नहीं हुए, जिस कारण ये चुनाव मैंने जीता। और बड़ी बड़ी जो धुरंधर अर्थशास्त्री भी क्या बोलते हैं कि कहीं ना कहीं अंडर करंट प्रवेश रतन के नाम का था, केजरीवाल जी का था, पार्टी के वर्करों का था, कार्यकर्ताओं का था, सबने मिलकर काम किया तब ये चुनाव। पार्षदों ने मिला, सबने मेहनत करी, उसके बाद ये चुनाव जीते। मगर दुख इस बात का है कि आम आदमी पार्टी का जो नुकसान जो हुआ है, वो नुकसान आज आपको कहीं ना कहीं मैं लिख के दे सकता हूँ, 6 महीने के अंदर आपको महसूस होने लग जाएगा। देख लेना आज आपको वो सारी व्यवस्थाएं कौन देगा? अभी आज से फोन आना शुरू हो गए, मुझे वीडियो भी डाली है, किसने डाली थी, बिजली 2 घंटे के लिए 1 घंटे के लिए बिजली चली गई, जो आज तक कभी नहीं गई, वो बिजली का जाना शुरू हो गया। कौन देखेगा? एक मुखिया था जो दिल्ली को संभाले बैठा था। आज आप सबसे पूछना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी जी ने एक लाइन बोली थी, 8 मार्च को दिल्ली की हर महिला के खाते में 2500 रुपए पहुंचेंगे, अगर नहीं पहुंचे तो आप क्या करोगे? हर मतलब यानी कि 8 मार्च ये आ गई 8 मार्च
8 मार्च को दिल्ली की हर महिला के खाते में 2,500 पहुंचेंगे। सिलेंडर 500 रुपए का होगा। लंबा फर्रा बना के दे दिया है। वो सारे लंबे लंबे काम कब होंगे? वो सारे 8 मार्च को आपको लगता है आपको स्वास्थ्य सेवा कौन देगा, मोहल्ला क्लिनिक कौन देगा, बच्चों की शिक्षा कौन देगा, बिजली कौन देगा, पानी कौन देगा, बसें कौन देगा? ये सारी चीजें केजरीवाल जी ने कर रखी थी आप सब लोगों को। आज क्या स्थिति है? अब आपको पता है आपके बिजली के बिल आने वाले हैं बहुत लंबे चौड़े, पानी के बिल आने वाले हैं, जो पानी टैंकरों से मिलता है, पता नहीं कौन से बिल भेजे जाएंगे आपके यहाँ। आज ये सारी की सारी समस्या पूरी दिल्ली के अंदर खड़ी हो गई है। आप सारी महिलाएं बसों में सफर करती थी, आज अब बताइए आपको। आज सरकार देखो इलेक्शन खत्म हुआ है, इलेक्शन खत्म होते ही मेट्रो का किराया बढ़ा दिया गया। आपको पता है मेट्रो का किराया बढ़ा दिया। वो कहावत है गाँव में कहते हैं तेल कहाँ से निकलता है? तिल से तेल निकलता है और वो सारा तेल निकाला जाएगा यहीं से सारे लोगों में से। आज आपके जो सारे मकान तो बन गए, सारे मकान बन गए, रखवाला एक था। आज मुझे आप बताइए कि आज अपने आप को सुरक्षित समझ रहे हो? दिल्ली में केजरीवाल जी रहेंगे तो बताओ सुरक्षित समझ रहे हो आप? अब आपको मन में शंका है कि क्या होने वाला है? शंका नहीं है। जितनी आपने आराम मौज ली, कोई किसी चीज के पैसे नहीं देते हो आप। अब आपके मन में शंका है? भाई है शंका कि कुछ भी गड़बड़ हो सकता है, मगर कोई बात नहीं। हम भी केजरीवाल जी से क्या क्या है, विधानसभा में आपने शेरों को भेजा है, वो तो 8 जीते थे, हम 22 जीते हैं और घेरेंगे विधानसभा में। और विधानसभा में ऐसा लेंगे कि हर बात का जवाब मांगेंगे। 8 मार्च का हम भी इंतजार कर रहे हैं। अगर 8 मार्च को आपके खातों में 2,500 भाजपा ने नहीं भेजे तो 9 तारीख को विधानसभा में घेरेंगे। तो भैया पैसे दो पहले, क्योंकि मनोज तिवारी जी की अभी कोई बता रहा था स्टेटमेंट आई है। मनोज तिवारी जी ने कहा है भैया अभी से चालू हो गए। तो मनोज तिवारी जी ने कहा है अरे वो तो हमने बोला है जिन महिलाओं को जरूरत है उनके खाते में भेजेंगे। तुम तो ऐसी 100 महिला निकाल के फ्री कर देना स्टेट पे, भैया 100 के खाते में डाल दिया, हो गया काम खत्म, हो गया काम खत्म। अब मगर कोई बात नहीं, आपको अपने भाई पे और बेटे पे विश्वास है ना? मेरे बोलने पे विश्वास है? घेरूंगा नहीं घेरूंगा, घेरूंगा नहीं घेरूंगा, जवाब मांगूंगा जवाब। और हर उस मुद्दे पे बात करूंगा जो मुद्दा जमीन तक बीजेपी लेकर गई है, जिन चीजों को बीजेपी ने बोला है और हमारे सीधे साधे भोले वाले लोग दिल्ली के भाग गए। उनको लगा ये 10 दे रहे हैं तो ये 20 की बात कर रहे हैं, ये 30 दे रहे हैं तो 40 की बात कर रहे हैं। अब 40-10 के चक्कर में आप पड़ गए दिल्ली के लोग और वहां पे भाग गए। मगर मैं भी अब इंतजार में हूँ, हमारे 22 के 22 विधायक इंतजार में। 9 मार्च का दिन होगा और भगवान मचेगा दिल्ली में। और अगर बिजली कटी और अगर बिजली गई तो अपने एरिया से मुझे बता देना कहाँ बिजली जा रही है, मैं उनसे जवाब मांगूंगा। 10 साल से बिजली नहीं गई बिजली 10 साल में। मगर अगर आप बिजली जाने लगी तो आप समझ लेना ये संभाल नहीं पा रही। अगर स्वास्थ्य में आप सेवा के लिए स्वास्थ्य सेवा के लिए गए, वहां पे आपका पर्चा फाड़ के आपके सामने पैसे का दे दिया गया, तब आप मुझे बता देना कि पैसे लिए जा रहे हैं। अगर आपके बच्चे पढ़ने जाए वहां पे अगर आपको बोला जाए तो वहां मुझे बता दीजिएगा। आपकी सारी चीजों की जिम्मेदारी आप समझ लीजिएगा, आपका भाई और बेटा यही बैठा है आपके लिए। लोग चुनाव जीतने के बाद आते नहीं है। किसी घर ने मुझे कहा कि भाई आप तो 2-3 चक्कर लगा दिए एक दिन में आपने, अभी तो 2 दिन जीते हुए हो गए। मैंने कि यही तो फर्क है मुझमें और दूसरों में। मैं हर पल आपके बीच में रहूंगा, चाहे सुख हो दुख हो, हर टाइम आपके बीच में रहूंगा। मैं आज भी वहाँ पर जो बच्ची जो खत्म हुई है जो सिलेंडर से, आपको पता होगा, मैंने अभी मेरे पास कोई सरकारी पैसा नहीं है, सरकारी निधि नहीं है, NGO और ट्रस्ट कुछ नहीं है, मगर फिर भी कभी चुनाव लड़ाऊंगा। चुनाव लड़ने के बाद आपको बताओ हालत क्या हो जाती है। फिर भी मैं वहां पर बोल के आया हूँ कि 11,000 रुपए मेरी तरफ से है और हॉस्पिटल में बच्चे को एडमिट करवाओ, वो भी मैं देखूंगा और घर के अंदर जो भी व्यवस्था है उसकी भी जिम्मेदारी लूंगा। मैं हर वक्त आप लोगों के साथ खड़ा हूँ और बीजेपी को भी हम देखते हैं कि वो क्या करती है। आपने 11 साल केजरीवाल जी को देख लिया, अब इनकी भी भैया देख लो 5 साल देख लो तो क्या करेंगे। मगर मुझे डर लग रहा है कि कहीं आप लोगों पे बिजली पानी इन सब चीजों के संकट में खड़ा कर दे और जितनी चीजें ये फ्री थी सबके बिल ना भेज दिए जाए, अपनी घरों को बिल ना भेज दिए जाए, क्योंकि अब आ गई है गर्मियां और गर्मियों में भी लंबे चौड़े बिल ना आ जाए आपकी घरों पे। मगर कोई बात नहीं, भाजपा से लड़ने के लिए मुझे आपने वहां भेज दिया है पटेल नगर की तरफ से विधानसभा में। हर
हर एक चीज का जवाब मांगूंगा। अगर आपके ऊपर कष्ट आएगा और आपके ऊपर परेशानी आएगी तो उस कष्ट और परेशानी के लिए मैं आपके कंधे के साथ कंधा मिला के खड़ा हूँ। आपकी समस्या मेरी समस्या होगी। जैसे आज आपके बीच में खड़ा हो गया हूँ, वैसे हर वक्त हर मिनट जब जब आप मुझे याद करोगे, आप एक नया उदाहरण देखोगे कि ऐसा राजनीति के अंदर राजनीति नहीं देखा होगा। ये उदाहरण मैं बनूंगा कि आपने किसी ने कहा कि एक दिन में 2 बार आ गए, मेरा पता नहीं, एक दिन में 10 बार भी आपके घर आ सकता हूँ, एक दिन में 10 बार आ सकता हूँ। और रही देखिए जो लोग, कुछ लोग यहाँ पर वो भी होंगे जो बीजेपी से जुड़े रहे हैं, राजकुमार जी के साथ भी काम करा होगा कुछ लोगों ने यहाँ पर करा होगा। देखो, मगर मैं आप सबसे एक ही चीज कहता हूँ, मेरी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, मैं किसी के साथ पक्षपात नहीं करूंगा। मेरे लिए सब एक बराबर है, सबके लिए काम करूंगा। मगर आप आलतू फालतू चीजों से दूर हो जाओ। अब मैं उनके बारे में, राजकुमार जी के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, क्योंकि जो गया सो गया। अब हमें जो चलना है उस पर काम करना है। और आप लोगों को भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना है, कम से कम पेशेंस। हिंदी में एक शब्द, जैसे वो इंग्लिश शब्द होता है पेशेंस, यानी कि थोड़ी तसल्ली रखनी है। हिंदी में बोलते हैं तसल्ली रखनी है, क्योंकि मैं अभी सीट पे आया हूँ। पहले शपथ लूंगा, शपथ लेने के बाद जानकारी करूंगा काम कैसे कैसे क्या क्या करनी है मुझे। वो जानकारी के बाद 1 महीने के बाद कामों को शुरू कर दूंगा। जो भी काम हो सकते हैं उन कामों को करूंगा, क्योंकि युवा हूँ। आप देखते हो, आपका भाई हूँ, बेटा हूँ, नौजवान हूँ, तो उतनी ही स्पीड मुझमें उसकी 3 गुना ज्यादा होगी। आप सुबह 6 बजे बना के देखिएगा, सुबह 6 बजे आ जाऊंगा। आप रात को 1 बजे फोन करोगे, 1 बजे आ जाऊंगा। मगर ऐसा मत करना भैया, थोड़ा पीने पानी वाले मत फोन करना मुझे, क्योंकि अभी आजकल क्या है, रात को 2 बजे फोन आ रहे हैं, भाई साहब सही हो? मैंने कहा हाँ सही हूँ, क्या हुआ? ऐसी कर लिया फोन। मैंने भाई ऐसे मत करो, दिन भर दौड़ रहा हूँ, तुम रात को ऐसी पूछोगे तो कैसे गड़बड़ हो जाएगी। कह रहे नहीं भाई साहब, फिर दोबारा फिर फोन मार दिया। मैंने कहा अब क्या बात है कि भाई साहब ऐसी पूछ रहा था, ऐसे लोग मत करना, गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए, और आप सबके साथ मिलके काम करूंगा। और जैसा आप प्यार देने का आपने वादा किया है, वही प्यार आप मुझे देते रहना, और मैं भी काम पूरा वैसे ही करता रहूंगा। और समस्याएं, मैंने कहा कि बीजेपी ने जो जिम्मेदारी ली है, उस जिम्मेदारी को हम पूरा बखूबी उनको विधानसभा में जाके एक फर्क उतारेंगे। और 9 मार्च का दिन का इंतजार है। किस लिए इंतजार है बता दो, किस लिए इंतजार है? तो 2500 आपके खाते में आए कि नहीं आए? आएगी नहीं। और अगर नहीं आए तो भाजपा वालों के घरों में जाके उन्हें बाल नौकरी लेना यहाँ पे कि भैया तुमने तो 2,500 बोले थे, अब 2,500 के 2.5 रुपया नहीं आए। तो इसलिए, और मुझे लगता नहीं है आसान है, क्योंकि इतनी बड़ी जनसंख्या है, कैसे आ जाएंगे भाई, कैसे आ जाएंगे? तो आप लोगों को मैं फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। आपने विश्वास जताया और बहुत प्यार दिया, और सबसे ज्यादा मेरी माताएं, बहनें, महिलाएं जितनी, उन्होंने तो मुझे भर भर के प्यार दिया है। मशीन खुली थी तो प्यार ही प्यार निकल के आ रहा था वहां से। और जिन्होंने नहीं दिया वो भी जानते हैं किन्होंने नहीं दिया, जिन्होंने वोट नहीं दिया वो भी जानते हैं किन्होंने नहीं दिया। कोई बात नहीं, मैं उनके साथ भी हूँ, मैं सबके साथ हूँ और सबका ही काम करूंगा। मेरा कोई धर्म नहीं है, मेरा सिर्फ एक ही धर्म है, वो है जनता की सेवा, जनता के कार्य करना। मेरे पास कोई पक्षपात नहीं होगा मेरी किताब के अंदर। मैं खुद कह रहा हूँ, आप सबकी सेवा में 24 घंटों 7 दिन शब्द बोले थे, आज भी वही कायम हूँ और वही रहूंगा हमेशा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार। और चूल्हा किसके जलता है बता देना, एक बार रोटी खाने आनी है चूल्हे की, किसके जलता है? मैं तुम्हारे पार्टी वाले के नहीं खाऊंगा, मैं हिंदी के घर में जाऊंगा। किसके चूल्हा है तो कैसे आ गए है? किसी के बच्चों की रोटी ये देख लेना, पहचान लेना कि ले जाना। चलो सर, बहुत बहुत धन्यवाद और सबको आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि मेरे लिए बड़ा इमोशनल छाता जब वो मशीन टिक टिक करके हमारे जो वोट चल रहे थे। और मैं आपको सब बताऊं कि पूरे जितने भी काउंटिंग में जितने लोग बैठे थे अधिकारी,
उस समय देखा कि ये रो क्यों रहा है। मेरा वहां से आंसू बंद नहीं हुए, क्योंकि मुझे याद है कि मैंने जीवन का वो पल जब वहां पे जीत का वहां पे जब निकला और मुझे उठा नहीं गया और मैं किनारे में जाके आंखों पोछने लगा, तो वहां पे वैसे 2-3 बहन बैठी थी, क्या हुआ, मैंने कि बस अंदर से मैं इतना वो इमोशनल हो रहा हूँ, समझ नहीं आ रही कि मैं अपने फादर से बात करना चाह रहा हूँ। इस टाइम पे फोन नहीं था ना, हमें फोन नहीं ले जाने की परमिशन दी, तो एक ने मुझे कहा कि आप वहाँ ले जाके मेरे मोबाइल से बात कर लो अपनी बात। मेरे मन में सबसे पहले आया मैं अपने पापा से बात करना चाहता हूँ कि मैं जीत गया हूँ। और जब मैंने फादर को फोन करा कि मैंने कहा डैडी मैं जीत गया, तो मेरे डैडी भी मतलब उनका रोना बंद नहीं हुआ कि सच बोल रहा है। मैंने कहा हाँ डैडी मैं जीत गया, मेरा जीत गया यानी पता लगा कि लोगों ने मुझे प्यार दिया और मुझे जिता दिया डैडी। तो आप सोचो कि मेरे लिए वो समय, वो मिनट और वो घंटा कैसा था जिस टाइम मैं खुद को रोक नहीं पा रहा था, और बस ऐसा लग रहा था कि अपने फादर से जाके लिपट जाऊँ, माँ से जाके लिपट जाऊँ कि मैं जीत गया। और इतने संघर्ष के बाद जीता हूँ, और इस संघर्ष को मैं खाली नहीं जाने दूंगा और आप लोगों के बीच में हमेशा हर वक्त रहूंगा। जो उससे होगा मैं उस काम को पूरा अपने से ज्यादा ताकत लगा के करूंगा, और 10-15 दिन के बाद शपथ लेने के बाद मैं सारे अधिकारियों के साथ मीटिंग करूंगा और जो मुझे गड़बड़ लगा उसको हटाऊंगा। सर कुछ सवाल के जवाब होंगे सर, कुछ छोटे सवाल है। सबसे पहले पटेल नगर विधानसभा से चुने गए आप विधायक हैं, आपका हमारी पूरी टीम की तरफ से और पूरे पटेल नगर क्षेत्र के वासियों की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत आभार कि आपने इतना प्रयास किया और आप हमारे विधायक हैं। सर पहला सवाल होगा, सबसे पहले पटेल नगर के विकास को लेकर आपकी सबसे पहले योजना क्या होगी? सबसे पहले समस्या जो है वो पानी और सीवर की है, उन पे मैं बहुत जल्दी बड़ा एक्शन लेने वाला हूँ। पानी और सीवर में तालियां जरूर देते रहिएगा, प्लीज मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं। किसी ने मुझसे कहा कि सरकार तो बीजेपी की आदमी कैसे करोगे, तो मैंने कहा मुझे लड़ना आता है, मैं वादा के लड़ूंगा उनसे, विधानसभा में लड़ूंगा और अपने मुझे लड़के वहां से छीनना भी आता है, वहां से छीन के आऊंगा। बंजीत नगर गायत्री कॉलोनी पंजाबी बस्ती गुलशन चौक बाबा फरीदपुरी पटेल नगर में पड़ने वाली कई ऐसी बस्तियां हैं जहां पर नल से जल नहीं है, और आज भी टैंकर चल रहा है। टैंकर माफियाओं के अंदर में कहीं ना कहीं लोगों को बड़ी परेशानी हो रही है। नल से जल देने का प्रावधान आपके द्वारा जो जनता का जो सवाल है वो मैं सवाल आपसे कर रहा हूँ, इसके लिए आप क्या प्रयास करेंगे? जो नल से जल वाली बात कही है उसमें मुझे थोड़ी समस्या इसलिए आ सकती है, सरकार घर पर भी बन गई है, मगर मैंने आपसे कहा ना उस योजना को भी लड़के मैं उसको पूरा काम, मैं आपको बता दूं बैठने वाली चीज नहीं हूँ, जैसे केजरीवाल मैं भी हाँ मैं ऐसा हूँ कि अगर मुझे भूखा पैसा बैठना पड़ेगा मैं उनके पास बैठ जाऊंगा, जाके पहले मेरा काम करके फिर हो जाऊंगा। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। पटेल नगर में तमाम जगहों पर जाम की स्थिति है, जैसा कि आपने देखा कि अभी गायत्री कॉलोनी के अंदर में सिलेंडर फटने की वजह से 1 घंटा लेट फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची, एम्बुलेंस की गाड़ी पहुंचने के अंदर में भी कम से कम 2 घंटा लगा। इसके ऊपर में जाम की स्थिति को लेकर के आपका सबसे पहले आपका कार्य क्या होना चाहिए? देखिए उस पे मैंने एक रोड मैप तैयार किया है, मगर मैं यहाँ पब्लिकली उसे ओपन नहीं करूंगा, उस पर खबरें लग जाएगी, मगर मैं ऐसा कुछ करूंगा जिससे किसी को परेशानी ना आए, सबके घर में कोई हर व्यक्ति का कर देखो घर को सबको पालना है अपने, कोई मुझे बदवा न दे, सबका घर चले, तो कुछ ऐसी तैयारी हम करेंगे जिस तैयारी की वजह से जनता को या ऐसी एम्बुलेंस हो या फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हो किसी को समस्या न आए, और सबके घरों के जो जिस प्रकार से भी लोग धंधे से जुड़े हो धंधे भी उनके चलते रहे, मगर वो यहाँ पर ओपन करने वाली चीज नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक लास्ट सवाल मैं लेने जा रहा हूँ, आप एक संवैधानिक पद पर हैं, पटेल नगर की जनता से आपका क्या अपील होगी? एक चीज हमेशा मैं बोलता रहूंगा, पेशेंस रखें यानी तसल्ली रखें। मैं भी तसल्ली, मेरे सामने कितने झगड़े के मौके आए, कितने लोगों ने कहा नया लड़का है गर्म होगा है, लड़ा दो उसे, लड़ा दो इलेक्शन खराब कर गया, लड़ा दो उसे इलेक्शन खराब कर गया, मगर मैंने अब मुझे उसे कोई बात गुस्सा सबको आती है, घरों में लड़के हैं पति पत्नी लड़ाई लेते हैं, तो जब उनको आती मुझे भी आती होगी, मुझे गुस्सा कब आती है कि मैंने ऐसा नहीं किया फिर भी मेरा नाम गलत क्यों लिया जा रहा, तब मुझे गुस्सा आती है। मगर उस टाइम मैं क्या कर लेता हूँ, ऐसे करिए अपने पी लेता हूँ, क्यों
क्योंकि हमें लड़ना नहीं है। और हमेशा मेरे फादर ने मुझे एक चीज सिखाई है, आगे बढ़ना है। मैंने कहा हाँ आगे बढ़ना है, तो तसल्ली हमेशा रखनी है। कोई भी चीज हो दिमाग से काम लेना है, ऐसा नहीं करना जोश में होश खो बैठो। और जिस व्यक्ति ने जोश में होश नहीं खोया वो जिंदगी में बहुत आगे जाएगा। सर एक छोटा सा सवाल अभी याद आया मेरे को कि किसी माता जी ने मेरे से आते आते पूछा था, उन्होंने कहा था क्राइम को लेकर के पूरे बलजीत नगर प्रेम नगर के अंदर में लगातार क्राइम बढ़ रहा है, जिसमें पुलिस व्यवस्थाओं को लगातार टारगेट कर रही है, पुलिस व्यवस्था नहीं है। और उम्मीद करती है जनता यहाँ की कि आप हमारे विधायक हैं, तो आप इसके ऊपर में जरूर कुछ न कुछ ऐसी कार्रवाई करें जिससे पुलिस व्यवस्था यहाँ की सही हो सके। मैं थानों के साथ में जल्दी बैठने वाला हूँ, क्योंकि अब पहले मेरे पास ऐसी पावर नहीं थी कि थानों के साथ बैठ पाऊँ, मगर तीनों थानों के साथ मैं बैठूंगा और बैठने के बाद एक ही चीज पे काम करूंगा कि क्राइम कैसे खत्म हो और जो बच्चे हैं वो सही रास्ते पे जाएं, गलत रास्ते को छोड़ें। इस पे मेरी बड़ी कार्रवाई होगी और थानों के साथ पूरा संयम में बैठ के पूरा काम होगा, क्योंकि मुझे ये शिकायत कोई छोटी नहीं है, ये लगातार बहुत बड़े लेवल पर शिकायत है। चाहे वो गुलशन चौक की हो, नए नए बच्चे निकल रहे हैं, वो चाकू छुरी चला रहे हैं, नए नए बच्चे पढ़ने की जगह गलत रास्तों पे जा रहे हैं, तो उस पर प्रशासन के साथ बैठकर और उनके साथ तालमेल अच्छा मिलाकर उस पर भी कार्रवाई और उस पर काम मिलकर करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में सर भी जुड़े हुए, एक थोड़ा सा कुछ सवाल सर के साथ। मेरी तरफ से सबको धन्यवाद है और सबको आभार। और यही है पुनः आप अपने प्लान में कहीं छोड़ने में काम में नहीं छोड़ना, मुस्कुराते रहना। पीछे की जो हम कहते हैं पीछे की गलियों को छोड़ आए और नए सफर पे चल रहे हैं, और जो किसी और के साथ जुड़े हुए थे वो अब उन चीजों को छोड़ के काम पर बात करें और काम की बात करेंगे और काम करेंगे। थैंक यू सो मच। आप सभी जनता ने इनको देखा और जैसा कि हम लोग 2-2.5 घंटे पहले से हम लोग आपका इंतजार कर रहे हैं कि आप पहुंचे। 4 बजे का टाइम, फिर 5 बजे का हो गया, फिर 5 बजे के बाद लगातार काफी टाइम, लेकिन जनता ने यहाँ पे पैसेंज बना के रखे सर, आपको देखने के लिए, आपको सुनने के लिए, आपको समझने के लिए। और इन लोगों से हमारी भी यही अपील है कि जो पीछे चला गया है उसे छोड़ दिया जाए, उसे भुला दिया जाए और कहीं ना कहीं अपने पटेल नगर के लिए, विकास के लिए हम लोग सोचे। और हमारे जो नवनिर्वाचित जो विधायक जो चुने गए हैं, इनसे आपको बहुत उम्मीद है और लगातार आपकी उम्मीद जो है वो खरे उतरे। आपके से यही कामना करते हैं। आप सबसे एक चीज लास्ट में बोल के जाऊंगा, जितनी मेरी माताएं बहनें हैं, सब लोगों को जो गैस भी गए हैं कि अपने बच्चों से मोबाइल को दूर कर दो अगर बच्चों के भविष्य से प्यार करते हो, और उनके खेल कूद में डालो। जैसे आज से 10 साल पहले बच्चे खेलते थे कूदते थे, उनकी एक खतरनाक बात देखी, बदलाव शरीर में, वो शारीरिक बदलाव जो इनको खराब हुए हैं, इन कामों पे आपने ध्यान करना है। बच्चे आपने मोबाइल से दूर करने हैं, क्योंकि आज की सारे बच्चे मोबाइल में बर्बाद हो रहे हैं पूरी तरीके से। मोबाइल में उल्टी सीधी चीजें देख रहे हैं, आप सोच रहे हो लगा हुआ है मगर कहीं और लगा हुआ है। और जितने भी गुस्सा करने वाले यूथ खड़े हुए हैं, मेरे सारे युवाओं से एक चीज कहूंगा, आप अपनी गुस्सा को फूट दो, साइड कर दो। मैंने अपने जीवन के अंदर अपनी गुस्सा को जेब में उठा के पैक कर दिया है, क्योंकि जब जो आप गुस्सा करोगे आप अपने कोई बड़ा नुकसान करोगे और या तो खाने को पूछोगे या किसी और जगह बन जाओगे, मगर वहां पर किसका नुकसान होगा? आपके माँ बाप को नुकसान होगा। आप लोगों की लड़ाई आपके माँ बाप को नुकसान होगा, जिस माँ बाप ने आपको पालन पोषण करके बड़ा किया है। और आपको इसलिए बड़ा नहीं किया कि आप हर वक्त में लड़ाई झगड़ी करो और उसके बाद माँ बाप को परेशान करो। माँ बाप तभी खुश होंगे जब बच्चे स्वस्थ होंगे, बच्चे अच्छे होंगे। और आप सबसे यही है, मोबाइल पर ध्यान रखिए और बच्चे को कम से कम खेलने कूदने में डालें, मोबाइल से अलग हटा के। और खेलने कूदने को लेकर भी बड़े प्रोजेक्ट पर काम करने का, जिससे बच्चों को एक अच्छी जगह मिले खेल सकते।